चलिए। हेलो डियर लर्नर्स। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को राम राम। अब देखिए, अब बहुत कमेंट तुम लोगों ने कर लिए। सभी को बच्चों गुड इवनिंग, सभी को राम राम भी। हाँ, अब चलिए एक बार बताइए, इज द वीडियो रनिंग प्रॉपरली? इज इट रनिंग स्मूथली? आवाज आ रही है? सब दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। ये असल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। ये हमारा सिस्टम है जहां से हम ये क्लास लाइव करते हैं, इसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब तो खैर ठीक करवा लिया है। ओके। राम राम बच्चों। चलिए। ओके। तो देखिए, 30 मिनट्स तो हो ही चुके हैं और हमारे पास 30 मिनट्स ही बचे हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आज आप लोगों के ना डाउट्स ही ले लेता हूँ। आज आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, जो भी अगर पूछने हैं, कुछ भी आपके दिमाग में आता है। तो आज मैं आपके डाउट्स को आंसर कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास एट 5 PM। 5 बजे से हमारी एक दूसरी शेड्यूल्ड क्लास होती है। तो अब आप लोग तो लेट हो ही चुके हैं, लेकिन अगर आपकी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो भी लेट हो जाएंगे। तो इसलिए अब आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह हैं वही आज पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट से डिस्कस कर लेता हूँ। और जो मुझे कंटेंट डिस्कस करना है वो हम लोग उसको कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म। ये हमारे पार्ट पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी हमारे सिस्टम में, जिस वजह से क्लास हम लेट स्टार्ट कर पाए। आप फ्रेजल वर्क करवाएंगे? अब फ्रेजल वॉश करवा देंगे बेटा, आप मुझे याद दिलवा देना, ठीक है। हम फ्रेजल वॉश पढ़ा देंगे, फ्रेजल वॉश आपके बैच में। या एक काम करते हैं कि आज के जो, हाँ, एनकॉम बैच आएगा क्या फॉर CGL 22? देखिए, CGL 2020 के लिए कोई बैच आएगा तो मेंस के लिए आएगा। जब CGL का Tier 2 होगा, तो अगर हम कोई डेडिकेटेड बैच बनाएंगे CGL 2020 के लिए, तो वो होगा हमारा Tier 2 के लिए। CGL प्री वगैरह के लिए नहीं कोई बैच लाएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा प्रैक्टिस बैच वगैरह कुछ ऐसा बना दें। जैसे मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर काफी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें बच्चों को इंग्लिश का सिलेबस मतलब फेस करना पड़ेगा। एक अभी आजकल वो नया मतलब एक रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है आईबी की। आईबी का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश है। उसके बाद में आपका सीजीएल में होगा। तो कोई ऐसा एक जनरल बैच बना देंगे। वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का कुछ कीजिए। बच्चे पढ़ने की आदत डालिए। वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका प्रॉब्लम है ना, तो आप पढ़ने की आदत डालिए। रेगुलर मतलब पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन रेगुलरली पढ़िए। तो एक काम करते हैं, हम लोग बातों में टाइम ना वेस्ट करके, ठीक है। और ये जो हमारे पास 25 मिनट्स है, जो भी 30 मिनट्स बचे हुए हैं, हम इनका यूज करते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ड्स पढ़ लेते हैं। आ जाइए, ठीक है। मैं आपके साथ में कुछ फ्रेजल वर्ड्स डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ तो सीखना आज की क्लास में हो जाए कम से कम, ठीक है। आ जाइए। सर, टोनी रॉबिन्स की स्पीच को फ्लुएंटली अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। टोनी रॉबिन्स, आई हैव हर्ड दिस नेम फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैंने तो बच्चे नाम पहली बार सुना है। हाँ, आ जाइए। इट इज टाइम, इट्स फॉर्म के कैसे फिल करते हैं, सारी चीजें बच्चे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिख देता हूँ। तुम लोग पहले इनके आंसर्स कमेंट करना, फिर मैं इनके आंसर्स आपको बता दूंगा, ठीक है। बेयर अप, बेयर अवे, बेयर अप विद, बेयर आउट, और बेयर विद हो गया, बेयर अवे हो गया, और क्या आता है बेयर से? बेयर अप, बेयर अवे, बेयर आउट, बेयर डाउन, एक देखिए। ठीक है, ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके एक बार मीनिंग्स लिखें, ठीक है। फिर मैं इनके समझाता हूँ। encircle the ones having same quantity। कास्त्र बताइए। बेटा, आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कुशाग्र, ये क्या कमेंट किया है? आई कांट अंडरस्टैंड इट। encircle the ones having same quantity।
कास्ट बताइए क्या है क्या है? आई कांट अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ योर्स। यूट्यूब वाले लेक्चर्स लगाने जरूरी नहीं। देखिए देखिए, यूट्यूब को अलग रख दिया करो, इसको अलग रखा करो। जब आप इन बैचेज में पढ़ रहे होते हो जो हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, तो यूट्यूब की कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। और मैं यूट्यूब को यहाँ पे रेफर भी नहीं करता, मैं आप लोगों से कहता भी नहीं कि यूट्यूब के वीडियोस देखो, यूट्यूब के लेक्चर्स को प्रिपेयर करो। आपको उस लेवल की चीजें समझनी है, आपको लगता है वो आपके काम की है, तो देखो जाके, ठीक है। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड यू दैट यू वॉच यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। वो यूट्यूब वीडियोस पर्पसफुल लर्निंग के लिए यूट्यूब नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पर्पस के साथ अगर किसी को कोई लर्निंग करनी है, अगर कोई किसी पर्पस के साथ में लर्निंग कर रहा है कि उसको ये पर्पस अचीव करना है, इसके लिए पढ़ रहा है, तो फिर यूट्यूब इज नॉट गोइंग वर्क, ठीक है। यूट्यूब नहीं काम करेगा। तो वो वीडियोस हैं अपनी जनरल, अपनी एक हमारे अंदर एक मतलब वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, प्यास होती है ज्यादा से ज्यादा सीखने की, जानने की, ठीक है। कई बार होती है, इंसानों की एक फितरत होती है, तो उसके लिए यूट्यूब ठीक है, ठीक है। और दुनिया भर की चीजें चाहे काम की हैं चाहे नहीं काम की, अपने सीखते रहो। लेकिन अगर आप एक फोकस्ड वे में तैयारी करना चाहते हो, एक गोल है उसको अचीव करना चाहते हो और उसके लिए पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर मैं कहूंगा कि यूट्यूब यूट्यूब पे मत जाओ। ये जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है दैट इज एनफ। हाँ हाँ। अच्छा, स्ट्रक्चर बताइए। देखो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, एनसर्कल द वंस हैविंग सेम क्वांटिटी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताइए। देखिए बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एनसर्कल द वंस हैविंग, कहाँ चला गया? हम्म, हैविंग सेम क्वांटिटी। हालांकि ये इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम यूट्यूब वाला तरीका यूज कर रहे हो यहाँ पढ़ने का क्लास में। ये जब आपको चीजें पढ़ा दी जाएंगी तो अपने आप समझने लग जाओगे। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें लिसनर को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एन सर्कल जो है वो इस इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ब है। सर्कल नाउन होता है, सर्कल जानते हो आप लोग, वृत्त, ठीक है। एन सर्कल का मतलब होता है गोला बनाना किसी चीज की तरफ, मतलब उसको सर्कल के अंदर लाना, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे ए लिखा है ना, तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये एन सर्कल हो गया, ठीक है। या मान लो जैसे कहीं पर एक सीरीज ऑफ लेटर्स लिखी हुई है, मान लीजिए लिखा है जैसे क्या लिखें, के टी यू एन पी एम आई जी ए क्यू आर ओ, ठीक है, बी सी, ऐसे लिखा। अब किसी ने हमसे कहा एनसर्कल द बाउल लेटर्स, कि बाउल लेटर्स को एनसर्कल कर दीजिए। तो जो बाउल लेटर्स हैं जैसे यू है, आई है, ए है, ओ है, तो हम इसे एनसर्कल कर देंगे। तो एनसर्कल का मतलब होता है गोला बनाना किसी चीज की तरफ, मतलब उसको मार्क करने के लिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फ्रेज को मार्क करने के लिए उसकी तरफ गोला बनाना, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, एनसर्कल द वंस हैविंग सेम क्वांटिटी, ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कि लिसनर को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? कि वो एनसर्कल करे, गोले बनाए, मतलब मार्क करे। किसको मार्क करे? द वंस को। द वंस हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें जो वंस है ना, ये नाउन सब्स्टिट्यूट है। ये किस नाउन की जगह यूज हुआ है? वो नाउन पहले कही गई बात में अंडरस्टूड रहा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा। इस सेंटेंस में वंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेंशन नहीं है। वो ये लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन ठीक है। और द जो है वो इस नाउन सब्स्टिट्यूट का डिटर्मिनर है, ठीक है। हैविंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, और ये डिस्क्राइब कर रही है वंस नाउन को, ठीक है। हैविंग जो वर्ब है इसका अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सेम क्वांटिटी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चे। इसमें दो वर्ब हैं, एक मेन वर्ब है एनसर्कल, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है हैविंग। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है द वंस, और हैविंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है सेम क्वांटिटी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाँ बिल्कुल बच्चा। अच्छा वो, हाँ फ्रेजल वर्ब्स हमारे देखो रह गए, वो लिखे थे, चलो उनके मीनिंग डिस्कस करते हैं। देखो बेयर डाउन का मतलब होता है टू क्रश। क्रश का मतलब कुचल देना, ठीक है। सब्जुगेट। द ब्रिटिश बोर डाउन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल
इन 1857, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, मतलब रिकॉर्डेड हो सकता है और भी हुए होंगे उससे पहले, ठीक है, लेकिन जो माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो 1987 में हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उस फ्रीडम स्ट्रगल को फोर्सफुली मतलब दबा दिया, मतलब मार डाला, बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से फोर्स का यूज करके उन्होंने उसको क्रश कर दिया। तो बेयर डाउन का मतलब यही होता है बेयर डाउन करना मतलब किसी को दबाना, अपने से नीचे रखना, ठीक है, उभरने नहीं देना, ठीक है, उसको ये कर देना, सप्रेस करना एक तरीके से। तो बेयर डाउन हो गया ये। अच्छा, बेयर आउट हो टू प्रूव, टू कॉरोबरेट। बेयर आउट का मतलब होता है साबित करना, प्रमाणित करना। जैसे इन्वेस्टिगेशन टाइप सिचुएशंस होती है ना, उनमें इसका यूज किया जाता है। द पुलिस फाइंडिंग्स हैव बोर्न आउट द एलिगेशन। बेयर आउट करना किसी चीज को मतलब साबित कर देना कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। और बेयर विद हो गया, बेयर विद तो काफी कॉमन है। टू टॉलरेट, सहन करना, बर्दाश्त करना। आई कांट बेयर विद हिम एनी मोर, ठीक है। यू विल हैव टू बेयर विद हिज टेंट्रम्स। तो बेयर विद का मतलब होता है कि मतलब बेयर विद का मतलब यही हो गया, सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है, टॉलरेट करना। हम्म। ठीक है। उसके बाद में आ गया बेयर अवे। बेयर अवे का मतलब होता है टू विन, टू सीज। दे बोर अवे विद 5 मेडल्स, ठीक है। और बेयर अप का मतलब होता है टू एंड्योर, टू फेस चीयरफुली। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, उसको बर्दाश्त करना, उसको फेस करना, मतलब उससे भागने की कोशिश नहीं करना, उसका शिकायत नहीं करना, ये सब इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलो कुछ फ्रेजल वर्ड्स और लिखता हूँ, उनके भी मीनिंग बताओ इसी बात पे। टेक ऑन, एक नंबर डालने की तो कोई जरूरत नहीं है। टेक अप, टेक डाउन, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक इन, टेक अबैक, ठीक है। एक बार इनके मीनिंग बताओ तो। टेक ऑन, टेक अप, टेक डाउन, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक इन, टेक अबैक। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस फ्रेजल वर्ड्स? अच्छा, टोनी रॉबिन्स इज अ मल्टी मोटिवेशनल स्पीकर। गुड, बहुत अच्छे आता है। टेक ऑन, टेक अप, टेक डाउन, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक इन, टेक अबैक। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स हैं, और इनके मीनिंग्स बताइए। ही स्पीक्स 200 वर्ड्स पर मिनट। अरे वाह, बहुत तेज बोलता है। टेक ऑन, टेक अप, टेक डाउन, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक इन, टेक अबैक। द मीनिंग्स टू दिस, हाँ, टेक डाउन मीन्स कैंसिल, बढ़िया, बहुत अच्छे। द मीनिंग्स टू दिस फ्रेजल वर्ब्स, इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग एक बार बताइए। यू हैव गॉट अ मिनट लर्नर्स, 1 मिनट है आप लोगों के पास में, 1 मिनट में आप लोग बताइए, फिर उसके बाद में मैं समझाता हूँ। टेक आफ्टर, टू नर्चर समथिंग। हाँ बच्चे, लुक आफ्टर होता है वैसे। सूर्योदय वर्मा, दैट इज लुक, दैट इज नॉट टेक आफ्टर, दैट इज, जो आप समझ रहे हो ना कि नर्चर करना है किसी चीज को, नहीं। टेक ऑन, वेयर अ क्लॉथ, टेक अ बैग मीन्स टू सरप्राइज। मुझे लग रहा है कि टेक आफ्टर देखभाल करना नहीं होता है, पता नहीं तुम लोगों ने कहाँ से पढ़ लिया। दैट इज लुक आफ्टर।
दैट इज लुकिंग आफ्टर डियर। चलिए, ये तुम लोगों के आंसर से एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है, और जिससे कि मैं एक चीज जान गया हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स मुझे लगता है इस बैच में मुझे डिस्कस कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये मुझे आप लोग याद दिला देना। वी विल हैव सम क्लासेस ऑन फ्रेजल वर्ब्स टू। ठीक है, वी विल हैव सम क्लासेस ऑन फ्रेजल वर्ब्स टू। शेयर सम टिप्स टू इम्प्रूव वोकेबुलरी टू फॉर कंपटीशन। चलिए बच्चे भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे समझना अगर नहीं पहले से बताऊं। टेक ऑन का मतलब होता है टू फेस एज एन ओपोनेंट। टेक ऑन का मतलब किसी का सामना करना। इंडिया टेक ऑन पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, सामना करना। ठीक है। टेक अप का मतलब होता है टू ऑक्यूपाई। इट टेक्स अप मच स्पेस। इट टेक्स अप मच स्पेस। टेक अप मीन्स टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई करना। ठीक है। अच्छा, टेक डाउन का मतलब होता है टू नोट डाउन, पेन डाउन। ठीक है, लिख लेना है, मतलब नोट कर लेना किसी बात को। प्लीज टेक डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेक डाउन समथिंग का मतलब होता है किसी बात को नोट कर लेना, लिख लेना। जैसे पेन डाउन होता है ना, वैसे ही होता है टेक डाउन। ठीक है। दूसरा, टेक डाउन का एक नॉर्मल मीनिंग भी हो सकता है किसी चीज को नीचे गिरा लेना। ठीक है। जैसे मान लो कोई प्लेन जा रहा है, तो नीचे से किसी ने उस पर अटैक कर दिया, कोई मतलब मिसाइल छोड़ दी या कुछ ऐसा अटैक कर दिया जिससे वो नीचे आ गया, सो दे टुक द प्लेन डाउन। तो टेक डाउन को नॉर्मल मीनिंग में भी यूज किया जा सकता है कि समथिंग विच इज अप और समथिंग विच इज अबव यू ब्रिंग इट डाउन, उसके लिए भी टेक डाउन का यूज कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट अ फ्रेजल, दैट इज नॉट अ प्रॉपर फ्रेजल वर्ब। एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ टेक डाउन इन दैट वे। उस तरीके से तो फ्रेजल वर्ब का सबको मीनिंग पता होगा, टेक डाउन का मतलब नीचे ले आना। ठीक है। बट टेक डाउन जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब जो हम इसे यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है टू नोट डाउन, किसी बात को लिख लेना। ठीक है। हाँ, टेक डाउन दिस फॉर्मूला, ऐसे। टेक ऑफ के देखो दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है टू रिमूव। ये पुट ऑन का एंटोनिम होता है, ये ध्यान रखना। टेक ऑफ जो होता है ना, ये एंटोनिम ऑफ पुट ऑन होता है। पुट ऑन, पुट ऑन का मीनिंग तो पता ही होगा, पहनना। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है ना। ही पुट ऑन न्यू शूज। और टेक ऑफ होता है जस्ट ऑपोजिट, टुक ऑफ योर, ही टुक ऑफ हिज शूज। ठीक है। टेक ऑफ योर जैकेट। हाँ बच्चे, बिल्कुल, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का एक तो मतलब ये हो गया टू रिमूव, कपड़े वगैरह जो हमने पहन रखे हो तो उनको उतारना। ही टुक ऑफ हिज जैकेट। बिफोर एंटरिंग इनटू टेम्पल वी मस्ट टेक ऑफ आवर शूज। ठीक है। एक टेक ऑफ का मतलब और भी होता है, टू फ्लाई। एरोप्लेन होता है ना, जैसे एरोप्लेन होता है तो टेक ऑफ करता है। ठीक है। और लैंड करता है, तो जब वो मतलब एयर से लैंड पे आता है, जमीन पर आता है, तो उसको हम कहते हैं लैंडिंग। ठीक है। द एयरप्लेन हैज लैंडेड। लेकिन जब वो लैंड से हवा में जाता है तो उसको हम कहते हैं टेकिंग ऑफ। द एयरप्लेन हैज टेकन ऑफ। ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब होता है बेटा टू रिजेंबल। रिजेंबल, किसी के जैसा होना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन, मोहन टेक्स आफ्टर हिज फादर। मोहन टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो मोहन टेक्स आफ्टर हिज फादर का मतलब हो गया मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, कि मोहन अपने पिताजी के जैसा दिखता है। रिजेंबल का मतलब होता है टू शेयर द सेम अपीयरेंस, एक ही शकल सूरत के होना। ठीक है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं मोहन टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहन अपने पिता की देखभाल करता है, इसका मतलब ये है कि मोहन अपने पिताजी के जैसा दिखता है, मतलब हूबहू अपने पिताजी के जैसा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टेक आफ्टर का मतलब हो गया टू रिजेंबल। अच्छा, टेक इन टेक अवे के दोनों फ्रेजल वर्ब है ना, ये जनरली पैसिव फॉर्म में यूज की जाती है, इनका ध्यान देना। मतलब यूजली ये पैसिव फॉर्म में यूज होती है, एक्टिव में यूज नहीं होती। मीनिंग में इनके बता देता हूं। ठीक है। टेक इन का मतलब होता है टू बी डिसीव्ड। ठीक है। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा दिया जाना। और टेक अबैक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड। ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई वॉज टेकन इन बाई सम ठग्स। ठीक है, आई वॉज टेकन इन, तो आई वॉज टेकन इन का मतलब आई वॉज डिसीव्ड, आई वॉज चीटेड। ठीक है। और अगर मैं लिख दूं आई वॉज टेकन अबैक, तो आई वॉज टेकन अबैक का मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है। ऑल स्ट्रक होती है ना एक कंडीशन, ऑल स्ट्रक,
तो उसको हम कहते हैं टेक अबैक। तो टेक अबैक का मतलब होता है बेटा टू बी सरप्राइज्ड, और टेक इन का मतलब होता है टू बी डिसीव्ड, धोखा दिया जाना, ठीक है। ही वॉज टेकन इन बाई हिज कलीग्स, ऐसे। चलो ये हो गए। चलो इसी बात पे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग। आ, अभी हमने बी आर डिस्कस किया था, ब्रिंग, देखो, ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट। चलो अबाउट लिख दिया, कोई नहीं, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ, ठीक है। ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ, ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके मीनिंग एक बार बताओ, फिर मैं समझाता हूँ। चलो बच्चे बताओ। ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ, द मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स। बहुत सही। हम्म। हाँ, ब्रिंग आउट का सही बता रहे हो धीरेन्द्र। Preposition added to make phrasal verbs have some meaning or they are randomly added. No, no, they have meaning. जब हम किसी preposition के phrasal verbs के साथ में करते हैं तो जो preposition का अपना मतलब एक semantic यूज होता है, जिस मीनिंग को वो एक्सप्रेस करती है, वही मीनिंग कहीं ना कहीं पे फ्रेजल वर्ब्स के साथ में भी अटैच होता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि तुम लोगों ने इस ब्रिंग वर्ब के फ्रेजल वर्ब्स ज्यादातर सही बताए हैं। आज ये देखिए, ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। दे ब्रॉट इन अ न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो दे ब्रॉट इन अ न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ब्रिंग इन का मतलब एक और भी होता है, टू अर्न, ठीक है। दिस जॉब डजंट ब्रिंग इन मच मनी, ठीक है। तो ब्रिंग इन का मतलब कमाना भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ब्रिंग अप तो पता ही होगा, टू रेज अ चाइल्ड, टू रेज अ चाइल्ड, बच्चे का पालन पोषण करना। हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, या ही वॉज ब्रॉट अप इन अ सिटी, उसका पालन पोषण शहर में हुआ। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, रेज करना। अच्छा, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन। व्हाट ब्रॉट अबाउट द एक्सीडेंट, ठीक है। व्हाट ब्रॉट अबाउट द एक्सीडेंट, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, किसी चीज को कॉज करना कि ऐसा हो। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिवील, टू मेक नोन, टू मेक समथिंग और टू रिवील समथिंग और टू मेक समथिंग नोन, किसी चीज को जग जाहिर कर देना, मतलब किसी चीज का पता लगा लेना, रिवील कर देना, सबको बता देना, ठीक है। ठीक है। दे हैव ब्रॉट आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। या और एक इसका मीनिंग और भी होता है ब्रिंग आउट का, ध्यान रखेंगे, टू पब्लिश और रिलीज, टू पब्लिश और रिलीज, ठीक है। जैसे कोई म्यूजिक सीडी है, कोई एल्बम है, उसको रिलीज करना, या कोई बुक वगैरह है, कोई मैगजीन है, उसको पब्लिश करना, तो उसमें भी ब्रिंग आउट का यूज होता है। दे हैव ब्रॉट आउट अ न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक, ठीक है। दे हैव ब्रॉट आउट अ न्यू म्यूजिक एल्बम। हाँ, ब्रिंग आउट मीन्स यू ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल सही बच्चे। हाँ,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रेजेंट, टू शो, टू प्रोड्यूस। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को पेश करना। इफ यू हैव गॉट सम एविडेंस ब्रिंग इट फोर्थ। मान लीजिए हम किसी पर्सन से कह रहे हैं इफ यू हैव गॉट सम एविडेंस, अगर आपके पास कोई एविडेंस है देन यू ब्रिंग इट फोर्थ, तो इसको मतलब लाओ, सामने लाओ, पेश करो, ठीक है, क्या है। तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब हो गया टू प्रेजेंट, प्रोड्यूस, ठीक है। ब्रिंग आउट मीन्स हो गया टू रिवील और टू पब्लिश। ब्रिंग अबाउट का मतलब हो गया टू कॉज टू हैपन। अब ब्रिंग अप का मतलब हो गया टू रेज अ चाइल्ड। और ब्रिंग इन का मतलब हो गया टू इंट्रोड्यूस, टू अर्न। चलिए कुछ और फेजल वर्ड्स लिख दूं तुम लोगों के लिए। देखो, पास ऑफ, पास ऑन, पास आउट, पास अवे, पास बाय, पास ओवर। चलिए, ये कुछ मैंने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स लिखी हैं, एक बार इनके मीनिंग्स बताएं। पास ऑफ, पास ऑन, पास आउट, पास अवे, पास बाय, पास ओवर। या द न्यूज हैज ब्रॉट आउट दिस स्कैम। बिल्कुल सही बच्चे। ये मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं। यू हैव गॉट अ मिनट, 1 मिनट है आप लोगों के पास में, 1 मिनट में इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स को कमेंट करें और फिर उसके बाद मैं आपको इनके मीनिंग्स बताता हूँ। क्लास कब शुरू हुई पता नहीं चली। अब बेटा आज एक्चुअली हमारी क्लास लेट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से हम क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इसीलिए आज हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करने लगे इस बचे हुए टाइम में। प्रॉपर क्लास कल होगी। बिल्कुल सही बच्चे। हाँ पैसेज, बिल्कुल बच्चे। हाँ चलिए, देखिए, अब इनके मैं मीनिंग्स आप लोगों को बताता हूँ। पास ऑफ का मतलब होता है टू डिसगाइज वनसेल्फ, बेस बदलना, ठीक है। द थीव्स पास्ड ऑफ एज डॉक्टर, ठीक है, या द थीव्स पास्ड ऑफ एज सिक्योरिटी पर्सनल। तो पास ऑफ का मतलब होता है भेस बदलना, ठीक है। अच्छा, पास ऑन का मतलब होता है टू ट्रांसफर। ऑन मतलब आगे बढ़ा देना, पास ऑन कर देना मतलब कोई चीज किसी को ट्रांसफर कर देना, टू मूव टू समबडी, या टू मूव किसी चीज को आगे बढ़ा देना, ठीक है। प्लीज पास ऑन द बकेट, प्लीज पास ऑन दैट बास्केट, इस तरीके से। अच्छा, पास आउट का मतलब होता है टू फेंट, बेहोश हो जाना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह पास आउट का मतलब होता है मतलब कि अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लेना, कंप्लीशन ऑफ सम कोर्स, ट्रेनिंग वगैरह, जैसे पास आउट परेड होती है, ठीक है। पासिंग आउट वगैरह होता है ना एक वर्ड कॉमन, तो वो भी ध्यान देना कि पास आउट का मतलब वो भी होता है। और पास आउट फ्रेजल वर्ब का जो प्रॉपर मीनिंग होता है, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। इट वॉज सो हॉट दैट डे दैट सम स्टूडेंट्स पास्ड आउट, ठीक है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी थी उस दिन की कुछ स्टूडेंट्स पास आउट हो गए, तो पास आउट का मतलब ये नहीं कि वो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया और उनका ट्रेनिंग और उनका कोर्स पूरा हो गया, इसका मतलब कि बेहोश हो गए गर्मी से, ठीक है। तो पास आउट मीन्स टू फेंट। अच्छा, पास अवे तो काफी कॉमन है, जानते ही होगे तुम लोग, टू डाई। पास अवे कर जाना मतलब टू डाई, ठीक है। अच्छा, पास बाई का मतलब होता है टू वॉक बाई, पास से गुजरना, किसी के पास से गुजरना, ठीक है। अ मैडमैन पास बाय हिम, एक पागल आदमी उसके पास से गुजर गया, ठीक है। तो पास बाय का मतलब साथ, पास से गुजर जाना, ठीक है। अच्छा, पास ओवर का मतलब होता है टू साइड लाइन, किसी को साइड लाइन कर देना। व्हेन ही वाज पास्ड ओवर द प्रमोशन ही रिजाइंड, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ही रिजाइंड व्हेन ही वाज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन, कि जब उसको प्रमोशन के लिए साइड लाइन कर दिया गया तो फिर उसने रिजाइन कर दिया। मान लीजिए
किसी और को प्रमोशन होना किसी और का था, लेकिन उसके बजाय किसी और को प्रमोशन दे दिया गया। तो जिस पर्सन को मतलब नहीं दिया गया उसको पास ओवर करके, वो लोग पास ओवर का मतलब उसको साइडलाइन कर दिया प्रोसेस से, ठीक है। देन ही रिजाइन, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग कल मिलते हैं बच्चों अपना। कीप इन टच, कीप एंजॉइंग इंग्लिश। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।